हेलो बच्चों। हेलो। आज हम लोग इस एपिसोड में इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे रिलेटिव मोशन यानी रिलेटिव वेलोसिटी पर बातचीत करेंगे। रिलेटिव मोशन टू डायमेंशनल यानी रेन मैन प्रॉब्लम पर बातचीत करेंगे। और स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक रहता है, मुश्किल से इसको समझ पाते हैं और आज हम इसको इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। रेन मैन प्रॉब्लम यानी रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे। और ये है आपके लिए फिजिक्स का एक खूबसूरत यूट्यूब में चैनल आरके फिजिक्स नाम से। यहाँ पर आपको डिटेल से फिजिक्स एनसीईआरटी पैटर्न में मिलेगी। और इसके अलावा फिजिक्स का एक और बेहतरीन चैनल है विवेक फिजिक्स नाम से। वहाँ भी आपको फिजिक्स जेई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टॉपिक एनसीईआरटी पैटर्न में डिटेल से मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है रिलेटिव मोशन रेन मैन प्रॉब्लम। टॉपिक है अपना टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी रेन मैन प्रॉब्लम। रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी रेन मैन प्रॉब्लम रेन मैन प्रॉब्लम में आपको एक दो बातें ठीक से केवल समझना है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। इसे 2D मोशन भी कह सकते हैं, टू डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन कह सकते हैं। पहली बात तो हमें कैलकुलेट करना होता है कि रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में कितनी है, और वो आदमी यानी मैन जो आदमी भाग रहा है बारिश से बचने के लिए अपना अम्ब्रेला किस डायरेक्शन पर ओपन करेगा। दो बातें केवल पूरे न्यूमेरिकल में हमें कैलकुलेट करना होता है। एक तो कैलकुलेट करना होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी मैन के रिस्पेक्ट में रेन की क्या वेलोसिटी होगी। और दूसरे नंबर में हमें कैलकुलेट करना है कि मैन के रिस्पेक्ट में, आदमी के रिस्पेक्ट में, जो आदमी दौड़ रहा है भाग रहा है, आदमी बदले कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उस पर्सन के रिस्पेक्ट में जो भाग रहा है या रुका हुआ, उसके रिस्पेक्ट में रेन के आने की डायरेक्शन क्या होगी, बारिश किस दिशा में गिर रही होगी। यानी हमें एंगल बताना होता है, एंगल थीटा की वैल्यू बताना होता है। बस दो चीजें हमें कैलकुलेट करना होता है। अब समझते हैं इसका पहला एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर ये बारिश हो गई, ये बादल हो गए, बारिश नीचे की ओर गिर रही है। अब एग्जांपल में बारिश की रफ्तार सपोर्टेड 40 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं एग्जांपल में। क्योंकि बारिश नेगेटिव डायरेक्शन पर नीचे की तरफ जा रही है तो माइनस का हो जाएगा जे कैप, ये 40 जे कैप नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से। और पहले नंबर में एक सरल सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एक लड़का है और ये लड़का यहाँ पर रेस्ट पर है। इसके हाथ में एक छाता है, अभी छाता पकड़ा देंगे, इसको अभी पकड़ा देंगे। हमें बताना है, वही दो बातें बार बार बतानी होती हैं। एक तो बताना होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ध्यान रखना है। क्योंकि ये रेस्ट पर लड़का है तो इस मैन की, जो लड़का है, जो बॉय है, ये जो लड़का है ये ग्राउंड में रेस्ट पर है। तो इस लड़के की जो वेलोसिटी है, इस मैन की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जीरो है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो इस लड़के की जो वेलोसिटी है वो जीरो है, लड़का रुका हुआ है। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो रेन की वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड है 40, तो माइनस का 40 जे के किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको वो वैल्यू कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के बदले में बॉय लिख रहा हूं तो बॉय लिख देता हूं, और इक्वल टू लिखोगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो चाहो तो यहाँ पर ग्राउंड लिख दो या ना लिखो, जैसा मानो वैसा कर दो। जरूरी नहीं कि यहाँ पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना ही है। चलो आप वैल्यू लिख दो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 40 है, और ये जे कैप है, माइनस ये जीरो है तो इधर हो जाएगा माइनस के 40 जे कैप किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय इतनी आ गई वेलोसिटी। इसका मतलब है कि जब ये लड़का
बारिश को देखेगा। अभी लड़का खड़ा हुआ है, ध्यान रखना है, अभी लड़का दौड़ नहीं रहा है, अभी लड़का रुका हुआ है। बारिश को देखेगा तो इस लड़के को लगेगा कि बारिश बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही, वर्टिकल डाउनवर्ड आ रही है। अब ये लड़का बारिश से बचने के लिए अपना जो छाता होगा, अपना अम्ब्रेला होगा, इसको एक छाता पकड़ा देते हैं, ये जो अपना अम्ब्रेला होगा वो बिल्कुल ऊपर की तरफ ओपन करेगा, इस तरह से ऐसा छाता ओपन करेगा। थोड़ा एक वीआईपी टाइप का छाता है, इस तरह का ऐसा ओपन करेगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ वर्टिकल अपवर्ड ओपन करेगा, क्योंकि बारिश ही आ रही है। तो बारिश से बचने के लिए छाता बिल्कुल ऐसे तान देगा, ध्यान रखना है। लेकिन अगर इसकी दूसरी कंडीशन में जाएं कि इसी लड़के से अब कहें कि तुम्हें दौड़ना है, अब इसी लड़के से कहें कि तुम्हें दौड़ना है और इसको दौड़ना है इतनी रफ्तार से, मैं इधर की तरफ अगर दौड़ा देता हूं 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से लड़का अगर इधर की तरफ दौड़ रहा है, आई डायरेक्शन पर दौड़ रहा है, तब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर ये लड़का दौड़ने लगा, यही जो लड़का है अगर दौड़ने लगा, तब इसको रैन की वेलोसिटी क्या नजर आएगी और ये अपना छाता किस डायरेक्शन पर ओपन करेगा, तब की कहानी। तब हम दूसरे नंबर में अगर दूसरी कंडीशन पर चर्चा करेंगे तो इस बॉय की जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो आगे की तरफ है 40 और आई कैप डायरेक्शन पर है किलोमीटर पर आवर, ये है, ये ध्यान रखना है। फिर आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, तो वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू बॉय इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये बड़ी आसान वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, ये कितनी है माइनस का 40 जे कैप और ये 40 का आई कैप, यानी अगर मैं सीक्वेंस में लिखता हूं तो माइनस का 40 आई कैप माइनस का 40 जे कैप किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि जो लड़का अगर दौड़ेगा, ये वाला लड़का दौड़ेगा तो अपनी वाली वेलोसिटी रैन को दे देगा पीछे की तरफ, अपनी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी रैन को दे देगा पीछे की तरफ। तो इस लड़के को लगेगा अब कि जो बारिश है वो बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ नहीं आ रही है, अब इस लड़के को लगेगा कि बारिश ये तिरछा आ रही है, इस लड़के को अब लगेगा कि बारिश तिरछा आ रही है, इस तरह से आ रही है, ऐसे आ रही है। तब इसके दो पार्ट हो गए, इधर की तरफ माइनस का 40 आई के किलोमीटर पर आवर और इधर की तरफ हो गया माइनस का 40 जे कैप किलोमीटर पर आवर, इधर की तरफ माइनस का 40 जे कैप किलोमीटर पर आवर, इधर 40 आई कैप किलोमीटर पर आवर, ये ध्यान रखना है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये ध्यान रखना है। तो इस लड़के को लगेगा, जो लड़का दौड़ रहा है, इस लड़के को लगेगा कि बारिश तिरछा आ रही है, जबकि बारिश तिरछा नहीं आ रही, बारिश रियली में ऐसे आ रही। अब इस लड़के को लग रहा है कि बारिश सीधा आ रही है, बारिश वही है और वही बारिश एक लड़के को लग रहा है कि बिल्कुल सीधा आ रही है, एक लड़के को लग रहा है कि बारिश तिरछा आ रही है। अब ये लड़का जो दौड़ रहा है, ये लड़का इस बारिश से बचने के लिए, भीगने से बचने के लिए अपना छाता इस डायरेक्शन पर ओपन करेगा, ऐसा ओपन करेगा, ऐसा इस डायरेक्शन पर ओपन करेगा, ऐसा, ये छाता है, थोड़ा अलग टाइप का छाता है। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला थीटा, अब इसको चाहे आप हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाल लो या वर्टिकल से निकाल लो। जैसे मैं हॉरिजॉन्टल से कैलकुलेट करता हूं तो ध्यान रखना है कि बारिश जिस डायरेक्शन पर आ रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर छाता ओपन करेगा। तो ये वाली वेलोसिटी आपने नोट कर ली, इसको मैं यहां से हटाता हूं। लड़का बारिश से बचने के लिए बारिश जिस डायरेक्शन पर आ रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर छाता को ओपन करेगा, अपना अम्ब्रेला ओपन करेगा, ध्यान रखना है। तो ये छाते की डंडी हो गई, ये स्टिक हो गई अम्ब्रेला की, और इस तरह से छाता ओपन करेगा, ऐसा करके आगे की तरफ जाएगा। और ये वाला एंगल तुम्हें निकालना है, ये वाला हॉरिजॉन्टल से निकालना है तो ये निकाल लो, वर्टिकल से निकालना है तो ये निकाल लो। जैसे मैं निकाल लेता हूँ, ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ, ये वाला, चाहे ये निकाल लो, एक ही बात है। अब जैसे ये एंगल तुम्हें निकालना है थीटा, तो ध्यान रखना वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल, और अगर इसमें मैं tan थीटा ले लेता हूँ या इस एंगल में मैं tan थीटा ले लेता हूँ, यहाँ पर इसमें ये वाला एंगल में ले, ये थीटा ले लेता हूँ, तो tan इसके सामने वाली भुजा ये है, ये मैं वर्टिकल से एंगल ले रहा हूँ। अगर मैं हॉरिजॉन्टल से लूंगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा जो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, तो tan थीटा बराबर इसके सामने वाली साइड ये
वर्टिकल वाली वैल्यू कितनी है -40, और इधर कितना है -40, ये हो जाएगा 1, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45, यानी π/4 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। तो ये लड़का बारिश से बचने के लिए अपने छाते को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों से 45 डिग्री पर ओपन कर लेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी 40 है और बारिश की भी 40 है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं और इसी से आपको कंफर्म हो जाएगा। जब भी कभी भी आपको रेनमैन की प्रॉब्लम आएगी तो इसी तरह से सॉल्व करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बारिश टेढ़ी आ जाए, तिरछा आ जाए, तो उसके कंपोनेंट डिवाइड करना है और फिर कंपोनेंट का यूज करना है, ये ध्यान रखना है। चलिए एक बार हम अगला एग्जांपल लेते हैं जिसमें बारिश को हम टेढ़ा लेते हैं, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसी तरह से कैलकुलेट करना है। रेनमैन प्रॉब्लम में सिर्फ दो ही बातें आपको कैलकुलेट करना है। एक तो रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में, यानी बॉय के रेस्पेक्ट में या गर्ल के रेस्पेक्ट में, कोई भी हो, तुम हो या कोई दूसरा हो, तुम्हारा फ्रेंड हो। लेकिन जब भी कभी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली, और ठीक से उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप जल्दबाजी करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। लेकिन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। एक तो एग्जांपल में आपका टॉपिक कंफर्म हो जाएगा। एग्जांपल सेकंड है, जैसे यहाँ पर मैं ये बादल बनाता हूँ, ये बादल है और बादल से पानी गिर रहा है, इधर की तरफ ही गिर रहा है। यहाँ पर अब मैं तिरछा मुझे अच्छा बनाना है, बारिश को मैं ऐसे गिराऊंगा, मतलब हवा चल रही है ना, हवा चलने की वजह से बारिश वास्तव में तिरछा आ रही है, इधर की तरफ आ रही है। सपोज दैट ये 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बारिश आ रही है। ये वाला एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इस बारिश की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेंगे, जिधर एंगल होगा उधर कॉस जाएगा और इधर हो जाएगा, इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 20 और cos 30 और आई कैप वो भी नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना है, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, यानी हो जाएगा -10√3 आई कैप, और इधर की तरफ हो जाएगा साइन हो जाएगा यानी -20 sin 30 j कैप, यानी हो जाएगा -10 j कैप हो जाएगा। तो इस रेन की जो वेलोसिटी है रियली में तो 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल से यानी 36 से 30 डिग्री का कोण बना के तिरछा आ रही है। तो इसके दो पार्ट कर लिए, दो कंपोनेंट कर लिए, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या केवल आप वेलोसिटी ऑफ रेन लिख दें, कोई समस्या नहीं है। ये वैल्यू है हमारे पास, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा 20 नहीं है, ये 10 है, 10√3 आई के -10 जे कैप। इतनी वैल्यू है मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पर एक आदमी, एक लड़का इस तरह से आगे की तरफ जा रहा है, ये इसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड है, इधर की तरफ है। अब हमको ये बताना है कि वही दो बातें बार बार बतानी है कि ये अपना छाता किस डायरेक्शन पर ओपन करेगा इस बारिश से बचने के लिए, और ये इसको रेन की वेलोसिटी क्या नजर आएगी। एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, ये रेस्ट पर है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। पहले हमें ए के रेस्पेक्ट में पूरी बात बतानी है, फिर बी के रेस्पेक्ट में बतानी है। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है 10 आई के मीटर पर सेकंड है। तो पहले हम बता देंगे ए के रेस्पेक्ट में पूरी वैल्यू। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ए, माने ए वाला जो लड़का है, ए नंबर का है, ये ध्यान रखना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए नंबर का जो लड़का है, इसकी वैल्यू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है, -10√3 आई कैप -10 जे कैप है, और माइनस का ए की वैल्यू है कितनी है 10 आई कैप है। तो 10 और 10 ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से माइनस माइनस, तो इधर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ए -10, तो कॉमन आ जाएगा, या 10 कॉमन ले ले, 10√3 प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -10 और आई कैप, इतना हो जाएगा -10 जे कैप हो जाएगा।
अब यहाँ से हम -10i का कॉमन ले सकते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ए इधर हो जाएगा हमारे पास √3+1, इधर हो जाएगा -10। यह मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, 10 और आई कैप कॉमन ले सकता हूँ, या -i कैप कॉमन ले लूँ, या माइनस यहीं पर बना रहेगा। तो अगर मैं -i कैप कॉमन लेता हूँ, -i कैप 10i कैप मैं कॉमन ले लूँ, 10i कैप इधर हो जाएगा √3+1 हो जाएगा, -10j कैप हो जाएगा। ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ए। अब हमें बताना है कि इसके रिस्पेक्ट में हमें इसको छाता किस डायरेक्शन पर ओपन करना चाहिए। तो इसको छाता अपना ओपन करना चाहिए, इसको भी लगेगी बारिश तिरछा आ रही है, क्योंकि ये वेलोसिटी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमने कर ली, एक इधर वाला एक इधर वाला हो गया। तो इधर वाली वेलोसिटी ये हो गई, इसको लगे कि बारिश इस तरह से आ रही है, इसके दो पार्ट हो गए, ये पार्ट हो गए, एक इधर वाला एक इधर वाला, इस तरह से ये मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो इसके दो पार्ट हो गए, एक इधर वाला हो गया -10i कैप √3+1 हो गया, और इधर हो गया -10j कैप हो गया। तो इस ए नंबर का जो लड़का है, इस लड़के को बारिश से बचने के लिए अपना छाता इस डायरेक्शन पर ओपन करना चाहिए, इस डायरेक्शन पर ओपन करेगा, इस डायरेक्शन पर ओपन करेगा, ताकि ये इस बारिश से बच पाए। ये आपको ध्यान रखना है। अब यही काम हमें बी के रेस्पेक्ट में करना है। तो बी की जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0 है, और ये रेन की केवल वेलोसिटी हम लिख देंगे। तो रेन की जो वेलोसिटी है वो है मेरे पास -10√3 आई कैप -10j कैप इतनी है। और ये हो गई हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बी, ये बी नंबर का जो लड़का है उसके लिए। फिर आपको बताना है कि इसके लिए अम्ब्रेला इसको किस डायरेक्शन पर ओपन करना चाहिए, ये बात बतानी है। तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी वेलोसिटी है दोनों डायरेक्शन पर है, ये भी दोनों डायरेक्शन पर है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बारिश इस तरह से तिरछा आ रही है, और तिरछा वास्तव में आ रही है, इसको ऐसे ही नजर आएगी। तो यहाँ पर ये लड़का है, ध्यान रखना है आपको कि लड़का बारिश से बचने के लिए अपना छाता अपना अम्ब्रेला बारिश से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर ओपन करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी जो वेलोसिटी है इधर की तरफ है 10√3 है, और इधर नीचे की तरफ है हमारे पास 10 है माइनस का। तो ये छाता इस डायरेक्शन पर ओपन करेगा, इस तरह से ऐसा ओपन करेगा, यानी ये इस तरह से ऐसे ओपन करेगी, ये छाता की डंडी होगी। और ये वाला अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना है, ये छाता हो गया, अगर ये एंगल कैलकुलेट करना है, ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से, तो कैलकुलेट कर सकते हैं tan थीटा बराबर, ये ध्यान रखना है कि इसके सामने वाली वैल्यू ये डिवाइड बाय ये, इस तरह से ये कैलकुलेट कर लें। तो ये हो जाएगा थीटा, इसमें से इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आप tan का यूज करेंगे, तो इसके सामने वाली साइड ये हो गई, ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है -10 है, डिवाइड बाय ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू है -10√3 है, माइनस माइनस कटा 10 से 10 कटा, tan थीटा में 1/√3 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री या थीटा इक्वल टू π/6 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, अगर आप वर्टिकल से कैलकुलेट करेंगे तो 60 डिग्री मिल जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो आपको जब कभी भी रेन मैन की प्रॉब्लम कैलकुलेट करना है, तो वहां पर सिर्फ दो ही बातें आपको कैलकुलेट करना है, एक तो वेलोसिटी ऑफ रेन बॉय के रिस्पेक्ट में, मैन के या किसी भी अदर पर्सन के रिस्पेक्ट में, दूसरा उसको अपना जो अम्ब्रेला है, छाता है, बारिश से बचने के लिए किस डायरेक्शन पर ओपन करना पड़ेगा। अगर बारिश तिरछा आ रही, टेढ़ी मेढ़ी आ रही, तो उसके आप कंपोनेंट डिवाइड कर लें दोनों डायरेक्शन पर। बारिश से बचने के लिए लड़का जो होगा, जो आदमी होगा, जो पर्सन होगा, बारिश से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर ऊपर की ओर ताने का, ऊपर की ओर ओपन करेगा, तभी वो बारिश से बच पाएगा। और भीगना है अगर उसको, तो बात ही है, वो तो बात ही खत्म।